हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह। आज का टॉपिक है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, इसका यूज हम प्रोग्राम में क्यों करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड सारे डाउट आप क्लियर रहेंगे। वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। फॉर लूप का इस्तेमाल हम प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट कराने के लिए करते हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट डाल दें, उसको बार बार प्रिंट कराना है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ये हमको एरे में भी देखने को मिलेगा। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले फॉर आएगा। फॉर के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होगा कंडीशन एंड तीसरा होगा अपडेशन यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। किसी भी काम की शुरुआत हम इनिशियलाइजेशन से ही करेंगे। कंडीशन ये बताती है कि हमारा काम कब तक चलेगा। अपडेशन यानी जितनी बार हमें आई की वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है उसमें हम टाइप कर देंगे। फिर इसके बाद फॉर की बॉडी आएगी यानी करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर हमारा स्टेटमेंट लिखा होगा, जिस स्टेटमेंट को हम इतनी बार प्रिंट कराने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम सिंटैक्स को प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम समझेंगे। सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर इसके बाद वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। वैल्यू इनिशियलाइज में आई इक्वल टू 1 रखेंगे कि हमारा प्रोग्राम है वह 1 से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद कंडीशन डालेंगे, देन इसके बाद कंडीशन डालेंगे। कंडीशन में क्या है, आई इज लेस इक्वल एन, यानी एन क्या है जो हम इनपुट करेंगे। यानी हमने 5 इनपुट कर लिया मान लीजिए, तो हम कंडीशन क्या है कि 5 से कम हो। देन इसके बाद क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस और आई प्लस 1 दोनों एक ही होता है। इसका मतलब होता है कि आई की वैल्यू को 1 से बढ़ा देना। सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन हमने किया हुआ है वह कंडीशन पे चाहिए। कंडीशन में हम क्या इनपुट करेंगे, 5 कि एन इज लेस इक्वल 5। तो जो इनिशियलाइजेशन है वह चाहिए कंडीशन पे कि क्या मैं 5 से छोटी हूँ, हाँ छोटी हूँ, तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगी। पहली बार वह डायरेक्ट प्रिंट कर देगी। फिर इसके बाद वह जाएगी इंक्रीमेंट में। देन इंक्रीमेंट होगी, एक है वो, फिर वहाँ पे जाके इंक्रीमेंट में जाएगी। इंक्रीमेंट में क्या होगी, एक इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 2। और वो कंडीशन चेक करेगी क्या मैं 5 से छोटी हूँ, तो कहेगा हाँ, तो जाके फिर प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट जब में जाएगी तो 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद वो कंडीशन चेक, क्या मैं 5 से छोटी हूँ, हाँ। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट में जाएगी, फिर कहेगी कि क्या मैं 5 से छोटी हूँ, हाँ। एक समय ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वह 6 हो जाएगी। और वह कंडीशन पर जाएगी तो कंडीशन में कहेगी क्या मैं 5 से छोटी हूँ, जो कि नहीं, तो वहीं से प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो इस तरह जो हमारा लूप है वह कंटिन्यू चलता रहता है एंड वैल्यू को प्रिंट करता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना आ जाए। फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, देन इसके बाद वह कंडीशन चेक करेगी। कंडीशन में अगर ट्रू है तो वह लूप बॉडी में जाएगी। फिर लूप बॉडी में वह जाएगी इंक्रीज करेगी आई की वैल्यू को। फिर इसके बाद वो वापस कंडीशन पे जाएगी। कंडीशन में अगर फिर ट्रू है तो वह लूप बॉडी में जाएगी, फिर इंक्रीज करेगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना आ जाए। जब कंडीशन फॉल्स आ जाएगी तो जाके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन जो प्रोग्राम है वह दोबारा इनिशियलाइजेशन पे कभी भी नहीं जाएगी। इनिशियलाइजेशन के प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टीज आता है, हम लूप में इनिशियलाइजेशन 1 से अधिक बार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वेरिएबल पहले डिफाइन करना जरूरी है। लेकिन आउटपुट में वैल्यू उसी की इंक्रीज होगी जिसकी कंडीशन दी हुई है, जिसके लिए इंक्रीमेंट लगा हुआ है। इनिशियलाइजेशन की दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि यह एक ऑप्शनल है, यानी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं लूप के अंदर या तो लूप के बाहर। लेकिन अगर हम लूप में वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो हम लूप के अंदर उसके लिए एक ब्लॉक छोड़ देंगे, यानी सेमीकोलन लगा के उसको अलग कर देंगे, ताकि हमारा 3 स्टेप है कि पहले इनिशियलाइजेशन, फिर इसके बाद कंडीशन एंड तीसरे अपडेशन, तीनों एक साथ में रहे। क्योंकि फॉर लूप का यही सिंटैक्स है। कंडीशन की प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज आता है कि हम लूप के अंदर 1 से अधिक बार कंडीशन को डाल सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है वो लास्ट वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगी। चाहे 1 वेरिएबल लिखा हो, चाहे 2 वेरिएबल लिखा हो, कितने वेरिएबल लिखे हुए हों, वो लास्ट वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगी। अपडेशन यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी आता है कि हम 1 से अधिक बार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी आई प्लस प्लस या आई प्लस 1 दोनों एक ही हैं को हम 1 से अधिक बार लिख सकते हैं। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज है यह भी एक ऑप्शनल है। इसको हम चाहें तो लूप के अंदर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना लूप के अंदर तो हम स्टेटमेंट के बाद लिख सकते हैं, लेकिन लूप के अंदर उसके लिए स्पेस छोड़ना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए एक हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम उसमें टेबल को प्रिंट कराएंगे फॉर लूप की सहायता से। सबसे पहले हम इंट डेटा टाइप में वेरिएबल एन और आई को डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद यूजर को मैसेज देने के लिए प्रिंटफ का यूज करेंगे एंड उसके बाद जो हम देन इसके बाद यूजर जो इनपुट देगा उसके लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर लूप के अंदर 3 स्टेप लिखेंगे, यानी पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा अपडेशन। इनिशियलाइजेशन में आई इक्वल टू 1, यानी 1 से हमारा जो काम है वह स्टार्ट होगा। देन इसके बाद जो कंडीशन है कि आई इज लेस इक्वल 10, यानी जो प्रोग्राम चले हमारा वह 10 तक चले, 10 के बाद वह क्लोज होकर प्रोग्राम एंड हो जाए। अपडेशन में क्या है कि एक एक करके आई की वैल्यू एक एक करके आगे बढ़े।
फिर लूप की बॉडी के अंदर n मल्टीप्लाई आई, n यानी जो हम नंबर डालेंगे, i अपडेशन होकर बार बार आती रहेगी। 10 टाइम तक टेबल प्रिंट करना है तो 10 टाइम तक अपडेट होगा, तो n बार बार उससे मल्टीप्लाई होगी एंड हमको वैल्यू मिलेगा r में। एंड इसके बाद n को प्रिंट कर देंगे और i को प्रिंट कर देंगे एंड r को प्रिंट कर देंगे। सबसे पहले एक फॉर लूप के अंदर i जो वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है तो वह जाकर कंडीशन पे जाएगी, वह कहेगी क्या मैं 10 से छोटी हूँ, तो कहेगा हाँ, तो जाके i प्रिंट हो जाएगा यानी 1। फिर वह i अपडेशन पे जाएगी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, वहाँ से एक अपडेट होके आएगी और वहाँ पे हो जाएगा 2। फिर वह कंडीशन पे जाएगी और कहेगी कि क्या मैं 10 से छोटी हूँ, तो कहेगा हाँ, तो वह जाके फिर प्रिंट हो जाएगी 2। इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा, लेकिन वो कभी भी दोबारा लौट के इनिशियलाइजेशन पे वापस नहीं आएगी। और जो हमने n को बार बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो बार बार उसे मल्टीप्लाई होगा 10 टाइम तक और हमारा जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोग्राम में सबसे पहले हम n और i वेरिएबल को इंट डेटा टाइप में डिफाइन कर लिया। देन इसके बाद यूज़र को मैसेज देने के लिए कि इंटर ए नंबर फॉर टेबल प्रिंटफ का यूज किया। n वेरिएबल में इनपुट देने के लिए हम स्कैनफ का यूज किए। अब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम फॉर, देन इसके बाद ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज करेंगे कि i इज इक्वल टू 1, कि जो हमारा टेबल है वह 1 से मल्टीप्लाई करे जो हम इनपुट डालें। इनिशियलाइज करने के बाद सेमी कॉलन जरूर लगाएं। कंडीशन हम लिखेंगे i इज लेस इक्वल 10, देन इसके बाद सेमी कॉलन, देन इसके बाद i प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट। ब्रैकेट के बाद कभी भी सेमी कॉलन का यूज नहीं करेंगे। कर ले ब्रैकेट ओपन, लूप की बॉडी हमारी यहाँ स्टार्ट होगी। हमारा जो स्टेटमेंट है r इज इक्वल टू n इंटू आई, जो हम नंबर डालेंगे i की वैल्यू लगातार 10 टाइम्स तक 1 2 3 4 5 लगातार इंक्रीज हो जाएगी। n में हम वैल्यू डालेंगे ताकि वह i से मल्टीप्लाई होगी और हमको r मिलेगा, यानी उसका पूरा टेबल कंप्लीट होकर मिलेगा। फिर इसके बाद प्रिंट कर देंगे n को, i को, r को। n और i दोनों मल्टीप्लाई हैं, इसलिए %d इंटू %d बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। एंड r जो है इन दोनों के इक्वल है, इसलिए इक्वल। एंड स्लैश n का यूज लाइन चेंज करके आएगा। इसके बाद हम फॉर की बॉडी को क्लोज करेंगे। इसमें हमने r को डिफाइन करना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे r को डिफाइन करना ज़रूर मस्ट है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। इंटर ए नंबर, हमको मैसेज मिल रहा है कि इंटर ए नंबर फॉर टेबल। हम इंटर कर देंगे यानी 5 इंटर। जो लगातार सारे 5 हैं वह n है और जो 1 2 3 लगातार वह i की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जा रही है। इसी में फॉर लूप लगा था, n और i आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब जाके हमको टेबल मिल रहा है। हम चाहें तो ये जो इनिशियलाइज की वैल्यू है इसको हम ऊपर भी रख सकते हैं। i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 हमने ऊपर इनिशियलाइज कर लिया। अब हम रन करेंगे। इनिशियलाइजेशन की प्रॉपर्टीज में हमने ये भी पढ़ा था कि जो अपडेशन है यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको हम चाहे यहाँ लिख सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट के बाद हम अपडेशन को स्टेटमेंट के बाद प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके बाद सेमी कॉलन भी लगाना ज़रूरी है और यहाँ पे स्पेस छोड़ना भी ज़रूरी है। अगर हम यहाँ से अपडेशन को स्टेटमेंट के बाद लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस छोड़ना ज़रूरी है एंड यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। 6 इंटर ए नंबर, हमने 8 इंटर कर लिया। हमारा जो दूसरा प्रोग्राम है कि 1 to n, जो हम n वैल्यू डाले वहाँ तक हमारी संख्याएं प्रिंट हों। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।